देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई में बसा बॉलीवुड और बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खौफ। ये सब बातें किसी से छिपी नहीं है। एक वक्त था जब माया नगरी मुंबई में दाऊद इब्राहिम का खौफ बोलता था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पूरा मुंबई दाऊद इब्राहिम के नाम से खौफ खाता था। लेकिन उसी मुंबई नगरी में एक शख्स ऐसा भी था जिसे मुंबई का राजा कहा जाता था। हर कोई इनके नाम के आगे पीछे साहेब लगाता और यही तन्हा एक ऐसा शख्स था जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था। इस शख्स का नाम था बाला साहेब ठाकरे। बाल ठाकरे को मुंबई का राजा कहा जाता था और इनके मर्जी के बगैर मुंबई नगरी में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के डोंगरी से निकला एक युवक जिसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जंगल का राजा सिर्फ एक ही हो सकता है और ये वही होगा जिसमें ताकत होगी। ठीक ऐसा ही मुंबई नगरी में हुआ। एक तरफ हत्या, फिरौती, अपहरण के बलबूते अपना साम्राज्य खड़ा कर लेने वाला दाऊद इब्राहिम था, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले, दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले और मजलूमों के दिलों पर राज करने वाले बाला साहेब ठाकरे थे। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो दाऊद इब्राहिम और बाला साहेब ठाकरे के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि जिस बाला साहेब ठाकरे की शान और शौकत का कोई जवाब नहीं था, उनका रुतबा, सरकार, सरकारी महकमा हर तरफ था, उनके सामने कोई भी मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचता था। उस बाला साहेब ठाकरे को जान से मारने की सुपारी किसने दी थी? वो कौन शख्स था जो बाला साहेब ठाकरे को ठिकाने लगाने की सुपारी ले ली थी? वो व्यक्ति बाल ठाकरे की हत्या करने के लिए उनके करीब कैसे पहुंच गया था? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐन वक्त पर वो पकड़ा गया? ये तमाम जानकारी हम आपको एक एक करके इस वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो साल था 1993 का, जब मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम आता है और इसी धमाके के बाद मुंबई में दंगा भी भड़क जाता है। जब मुंबई में दंगे की आग भड़की तो अबू सलेम उसमें घी डालने का काम कर रहा था। कई घातक हथियार ऐसे लोगों के पास पहुंचाए जा रहे थे जो इस दंगे को और भड़का सके और इंसानियत को तार तार कर सके। इस दंगे की आड़ में अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग भी आपस में गैंग वॉर कर रहे थे, जिसकी वजह से मुंबई का माहौल बद से बदतर हो गया था। वहां कानून व्यवस्था दम तोड़ रहा था। अबू सलेम का एक ही मकसद था कि जो भी दाऊद इब्राहिम के रास्ते आएगा उसे हटना पड़ेगा, नहीं तो उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इधर मुंबई पुलिस भी अपने सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर चुकी थी और उन्हें ड्यूटी सौंप दी थी। सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी अंडरवर्ल्ड को साफ करने के लिए अपने काम को अंजाम दे रहे थे। मुंबई पुलिस के स्पेशल ब्रांच दंगा और गैंग वॉर को रोकने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक घंटी बजी,
और उस घंटी ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस को खबर मिली कि बाला साहेब ठाकरे को उनके ही ऑफिस में गोली से मारने का प्लान तैयार हुआ है और जो इस काम को अंजाम देने वाला था उसका नाम सुनते ही पुलिस महकमे में सबके हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बाला साहेब ठाकरे को मारने की सुपारी ली थी उसका नाम था राजेश इकवे और ये मुंबई पुलिस का ही एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आखिर बाला साहेब ठाकरे को क्यों मारना चाहता था। इसके पीछे भी कहानी है, चलिए उसे भी आपको बता देते हैं। ये वो दौर था जब गैंग वॉर को रोकने के लिए पुलिस लगातार अंडरवर्ल्ड के गुर्गों का एनकाउंटर कर रही थी। वहीं पुलिस महकमे में कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो चुपके से डी कंपनी के संपर्क में थे। उस समय के तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने ऐसे पुलिस अधिकारियों की लिस्ट तैयार करवाई जो पुलिस की पैरोल में रहते हुए भी अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे। जब लिस्ट तैयार हुई तो उसमें कुल 18 नाम सामने आए और इन्हीं नामों में एक नाम था पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रेंड कमांडो राजेश इकवे का। पुलिस कमिश्नर के पास जैसे ही इन 18 अधिकारियों के नाम आए तो उन्होंने सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वहीं बर्खास्त होने के बाद राजेश डी कंपनी के लिए जो काम चोरी छुपे करता था वो अब खुलकर करने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीब चला गया और डी कंपनी के खास शूटरों की लिस्ट में शामिल हो गया। दाऊद का एक और खास शूटर सलीम हड्डी पहले से मुंबई में सक्रिय था। अब राजेश इकवे और सलीम हड्डी दोनों ने मिलकर मुंबई में अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। इन्होंने कई मर्डर किए जिसमें मशहूर बिजनेसमैन प्रदीप जैन, चैम्बूर का मशहूर बिल्डर कुकरेजा और बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी का नाम शामिल था। दरअसल जावेद सिद्दीकी ने पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अय्यूब को अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया था और उस समय अनीता का चक्कर दाऊद इब्राहिम से चल रहा था। बस इसी बात से नाराज होकर दाऊद इब्राहिम ने जावेद सिद्दीकी का कत्ल करवा दिया था। इसी तरह से राजेश इकवे मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। मुंबई पुलिस के लिए राजेश इसलिए भी चुनौती था क्योंकि वो खुद एक ट्रेंड कमांडर रह चुका था और मुंबई पुलिस के काम करने के तौर तरीके और सभी पैतरों को अच्छी तरह से जानता था। इसी बीच 1993 में जब मुंबई में बम धमाका हुआ तो एक बार फिर से मुंबई जलने लगा। गैंग वॉर शुरू हो गए और मौके की नजाकत को समझते हुए दाऊद ने बाला साहेब ठाकरे को मारने की सुपारी राजेश इकवे को दे डाली। वहीं जैसे ही राजेश को सुपारी मिली तो उसने बाला साहेब ठाकरे से मिलने की अपॉइंटमेंट भी ले ली और पूरी तैयारी के साथ उनका कत्ल करने के इरादे से निकल गया। लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में एक घंटी बजी और ये बताया गया कि बाला साहेब ठाकरे के ऑफिस में ही उनके ऊपर हमला होने वाला है। फिर क्या था, मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैयार थी। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्टैंड बाय पर थे। जैसे ही राजेश कत्ल के मंसूबे से बाहर निकला तो पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन राजेश नहीं माना और अपनी बंदूक से गोली चलानी चाही। लेकिन उससे पहले ही पुलिस की गोलियों ने राजेश को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से एक खूंखार अंडरवर्ल्ड गुर्गे का एनकाउंटर हो गया।